किसका फोन है मंत्री जी? कोई परेशान कर रहा है क्या? अरे छोड़िए, आप तो बस कल की मीटिंग का इंतजाम करिए। अगले ही दिन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। मंजू ने अमरमणि को बड़े उद्योगपतियों से मिलवाया। अमरमणि को लगा कि मंजू वाकई उनके लिए लकी है। मिनिस्टर साहब, मंजू जी ने हमें भरोसा दिलाया है कि यूपी में हमें पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। हम वहां प्रोजेक्ट शुरू करना चाहेंगे। मैंने कहा था ना मंत्री जी, ये डील आपकी किस्मत बदल देगी। बस फाइलें रुकनी नहीं चाहिए। जब मंजू जी ने कह दिया तो समझो काम हो गया। लखनऊ में कलम हमारी चलती है। सत्ता के नशे और मंजू के ग्लैमर ने अमरमणि की याददाश्त से मधुमिता का नाम लगभग मिटा दिया था। मधुमिता के लिए यह सिर्फ एक दूरी नहीं, एक मरती हुई उम्मीद थी। बिजनेस, मीटिंग, राजनीति, क्या इन सब के बीच मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं है? कल तक तो कहते थे कि तुम्हारे बिना सांस नहीं आती। गाड़ी की रफ्तार के साथ साथ अमरमणि और मंजू की नजदीकियां भी बढ़ रही थी। आप थक गए होंगे मंत्री जी। इतनी एनर्जी आप में कहां से आती है? ये तो आपकी संगत का असर है मंजू। तुम वाकई जादूगरनी हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे खुद पर यकीन बढ़ जाता है। मधुमिता ने आखिरी बार कोशिश की, लेकिन जब उधर से आवाज नहीं आई आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है, तो उसने फोन पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। ये कौन सी राजनीति है जो आपको मुझसे छीन ले गई? जब अमरमणि ने मधुमिता के फोन मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, तो मधुमिता भी दिल्ली पहुंच गई। उसने मंत्री जी के करीबियों से उनकी लोकेशन पता की। मधुमिता जब होटल पहुंची तो अमरमणि लॉबी में मंजू पांडे के साथ बात कर रहे थे। उसने जब दोनों को साथ देखा तो वो वहीं रुक गई। मंत्री जी और मंजू किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे, जिसे देखकर मधुमिता को लगा दोनों काफी क्लोज हो चुके हैं, और वो गुस्से में रोते हुए होटल से निकल गई। मधुमिता अपने होटल रूम में बैठी थी, लेकिन जो उसने देखा था उससे वो बेचैन थी। उसने अमरमणि को कई बार फोन किए, मैसेज किए, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मधुमिता गुस्से में सीधे अमरमणि के होटल पहुंच गई। मंत्री जी ने दरवाजा खोला और उसे सामने देखकर चौंक गए। अगले पार्ट में देखिए मधुमिता और अमरमणि का झगड़ा। मधुमिता, एक अधूरी कविता।